वेलकम टू संधू स्टडी वर्ल्ड। अब बात करेंगे नंबर सिस्टम की। नंबर सिस्टम का ये तीसरा लेक्चर है। इसमें बात करेंगे वर्गों व घनों के योग की। ठीक है, वर्गों व घनों के योग की। वर्गों या घनों के योग, जैसे वर्ग का कोई योग दे दिया 1² प्लस 2² प्लस 4² प्लस 6² 3² प्लस 4² प्लस 5² प्लस डॉट डॉट डॉट, सपोज 20 का स्क्वायर दे दिया, तो इसका योग क्या होगा? क्वेश्चन मार्क। ऐसे ही घन का भी होता है। ठीक है, घन मतलब क्यूबिक का 1 की पावर 3 है प्लस 2 की पावर 3 प्लस 3, ऐसे ही करके घन डॉट डॉट, सपोज 60 तक दे दिया, 60 का घन। तो इसका आंसर कैसे होगा, क्या होगा, इसका ट्रिक क्या होगा? वैसा तो है नहीं कि एग्जाम में आप बैठ के इसका स्क्वायर कर रहे, इसका स्क्वायर कर रहे, फिर सभी का स्क्वायर करके ऐड कर रहे हो। तो कहीं ना कहीं इसको सॉल्व करने के लिए एक ट्रिक होगा जो एग्ज़ाम आपसे पूछता है। क्वेश्चन करने का टाइम भी फिक्स रहता है, 1 मिनट में, विद इन अ मिनट एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करना रहता है। तो आइए देखते हैं क्या ट्रिक है। तो यहाँ पे वर्गों पर आधारित पहले प्रश्न देखते हैं। जैसे क्वेश्चन है आपका 1² प्लस 2² प्लस 3² प्लस 4² प्लस डॉट डॉट डॉट, कहाँ तक? 40 का स्क्वायर तक। इन सब का पूछा है कि योग क्या होगा। क्वेश्चन पूछा है ये योग क्या होगा। तो इसका ट्रिक है, फॉर्मूला है, इसका एक फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को याद रखेंगे। प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग, प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग। तो आइए देखते फॉर्मूला क्या होगा। प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग कितना होगा? n प्लस 1, दूसरे ब्रैकेट में 2n प्लस 1 अपॉन 6। जहाँ पे n क्या रखेंगे? अंतिम संख्या। जैसे यहाँ पे अंतिम संख्या क्या है? 40 है। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इसका योग निकालेंगे, सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। n क्या होगा यहाँ पे? अंतिम संख्या 40, 40 होगा। तो यहाँ पे योग लिखते हैं, सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन में इस क्वेश्चन को। योग हो जाएगा n, 40 रखेंगे ब्रैकेट में n प्लस 1, दैट मीन्स 40 प्लस 1। दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा? 2 इंटू n, n कितना है? 40 है, प्लस 1 अपॉन 6 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 40 इंटू 40 प्लस 1, 41 इंटू 40 दूना के 80, 80 एक 81। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे? ये मल्टीप्लिकेशन पहले कर लेंगे। 2 चौके 8, 80, 2 चौके 8 और एक 0 है तो 80 हो जाएगा, प्लस 1, 81/6। अब क्या करेंगे? कैंसिल आउट करा लेंगे, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 2 दूनी के 4, 0, 2 ते 6। अब यहाँ पे और क्या क्या कैंसिल हो सकता है ये देख लेते हैं। यहाँ पे 3 से फिर 81 कैंसिल आउट हो जाएगा, कितने टाइम में? 87 टाइम में। तो अब क्या करेंगे? 20, अब इसको सॉल्व करेंगे तो योग कितना होगा? 20 गुणे 41 गुणे 87 कितना होगा? 20 गुणे 41 गुणे 87। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 20 गुणे, इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें करेंगे, कितना हो जाएगा? टोटल कितना होगा? फिर इसका आंसर इसमें करेंगे तो ये टोटल कितना हो जाएगा? 22,140, 22,140 ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, 22,140 आंसर आएगा। 20 का मल्टीप्लाई करेंगे 41 में, 41 का मल्टीप्लाई करेंगे जो रिजल्ट होगा 27 में, तो आंसर कितना आएगा? 22,000, ये आंसर है। आंसर कितना होगा? 22,140। एक बार फिर से ध्यान से सुन लेते हैं। जब क्रम के अनुसार दिया हो, ठीक है, क्रम के अनुसार क्वेश्चन देता है कि 1² प्लस 2² कहीं तक भी दे, ठीक है, 20 तक ही देगा या 40 तक, 60 तक, 80 तक, ये क्या होगा? अंत जो भी सब अंत में जो भी आपका वर्ग योग होगा, ठीक है, अंत में सारे लास्ट में अंतिम संख्या जो होगी उसको n लेंगे। और प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग जोड़ने के लिए क्या होता है? n
प्लस n इंटू n प्लस वन, दूसरे ब्रैकेट में 2n प्लस वन अपॉन 6, 6, जहाँ पे n क्या है, अंतिम संख्या है। सॉल्यूशन जैसे क्वेश्चन दिया, ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे आएगा, योग करेंगे, पूरे का योग पूछा है कि इनका योग क्या होगा, तो 40 का अंतिम वर्ग, ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। 40, 40 प्लस वन इंटू 2 इंटू 40 प्लस वन अपॉन 6। तो यहाँ पे टोटल ओवरऑल क्या करेंगे, कैलकुलेशन कर लेंगे। यहाँ सिर्फ कैलकुलेशन करना है फास्ट, ये होगा ट्रिक। अब सोचिए कि यहाँ पे 2 से दिया है, ठीक है, ये क्रम से दिया है, पूरा प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट किया और 40 तक गया है। लेकिन अगर 5 से स्टार्ट करें या 10 से स्टार्ट करें, 10 से 20 तक जाए, तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पे क्या करेंगे, क्वेश्चन क्या पूछा है, 15 स्क्वायर, 15 से स्टार्ट किया है। पहले क्या था, 1 टू 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस ऐसे करके इंड तक गया था। अब क्या किया, 20 से क्वेश्चन उठा लिया, ठीक है, 20 से क्या किया, अंक लिया है। 15 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर प्लस 17 का स्क्वायर डॉट 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 कहाँ तक जाएगा, 20 तक, 20 का स्क्वायर, इसका योग क्या होगा। तो आइए देखते हैं थोड़ा सा, योग क्या होता है, टोटल योग क्या हो जाएगा। जो पिछले में फॉर्मूला मैंने बताया था, क्या योग क्या होगा इस संख्याओं के स्क्वायर का, तो n प्लस वन इंटू 2n प्लस वन अपॉन 6। तो क्या करेंगे, यहाँ पे टोटल निकाल लेंगे, कहाँ से कहाँ तक, 1 से पहले 20 तक निकाल लेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं, एक संख्या से 1 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 कहाँ तक निकालेंगे, 20 का स्क्वायर तक निकाल लेंगे। हमें कहाँ से कहाँ तक चाहिए, 15 से 20 तक चाहिए, 15 से 20 तक। तो क्या करेंगे, फिर टोटल निकाल के फिर 1 से निकालेंगे, टोटल निकालने के बाद फिर कहाँ से निकालेंगे, 1 से 14 तक, ठीक है, 1 से 14 का स्क्वायर तक निकाल लेंगे। और ये जो भी निकाला है इसके में से इसको माइनस कर देंगे, तो हमें कहाँ से कहाँ तक मिल जाएगा, 15 से 15 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 कहाँ तक मिल जाएगा, 20 के स्क्वायर तक। तो आइए देखते हैं, सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ पे पहले क्या करेंगे, पहला योग, ठीक है, क्वेश्चन डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे तो योग कितना हो जाएगा, पहले इसका लिखेंगे, मैंने क्या कहा, अभी 1 से 20 तक पूरा निकालेंगे, तो कितना हो जाएगा, 1 से 20, यहाँ पर देखिए 1 से 20 तक निकालेंगे, तो यहाँ पे n कितना है, 20, तो 20 ब्रैकेट में n क्या है, 20 है, 20 प्लस 1 इंटू 2 इंटू 20 प्लस 1 अपॉन 6, टोटल निकाल लिया, माइनस कहाँ से निकालेंगे, अब 1 से 14 तक निकालेंगे और उसको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो हमें कहाँ से कहाँ तक मिल जाएगा, 15 से 20 तक। तो क्या करेंगे, यहाँ पे क्या होगा, लास्ट वर्ड 14 होगा, तो क्या करेंगे, 14, n कितना हो जाएगा, 14 प्लस 1 और 2 इंटू 14 प्लस 1 अपॉन 6। तो कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे 20 इक्वल टू 20 इंटू 21 प्लस ये कितना हो जाएगा, गुणा करेंगे तो 20 का 2 में 40 और प्लस 1 41, यहाँ पे इंटू है, ये इंटू है, 21 इंटू अपॉन में 6 माइनस 14 गुणे 14 प्लस 1 15 गुणे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 14 दुना के 28, 28 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 29, 29 बटा 6। अब इसको सॉल्व कर लेंगे एक साथ, इसको फिर क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो सॉल्व करते हैं, ये कितना हो जाएगा, कुछ कैंसल आउट हो जाएंगे, यहाँ से 2 तिया 6, 2 एकम में 2 0, फिर ये कितना कटेगा, 21 कट जाएगा, 3 साते 21, 10 साते 70, 70 में 41 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2870 माइनस, यहाँ पे कैंसिल आउट करेंगे, 2 तिया 6, 2 7 14, यहाँ 3 5 15, तो 5 साते 35 और 35 का 29 में गुणा करेंगे तो कितना आंसर आएगा, 1015, 1015। इसका आंसर कितना होगा, ये माइनस कर लेंगे, 2870 में से 1015 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 1800
1855, 1855 यही क्या होगा, आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। फिर से एक बार सुन लीजिए, पहले 1 से 20 तक निकालेंगे, क्योंकि हमें कहाँ से कहाँ क्रमागत होती है संख्याएं, तो क्रमागत के लिए हमें क्या फॉर्मूला, योग क्या होता है, n+1 2n+1/6। तो पहले क्या करेंगे, 1 से 20 तक निकाल लेंगे, 1 से 20 तक निकाल लेंगे, और हमें कहाँ से कहाँ तक चाहिए, 15 से 20 तक। तो फिर 1 से 14 तक निकाल लेंगे, और जो 1 से 20 तक निकाले हैं, जो यहाँ पे 1 से 20 तक निकाले हैं, उसमें क्या करेंगे, 1 से 14 तक का माइनस कर देंगे, तो हमें कहाँ से कहाँ, 15 से स्टार्ट हो जाएगा, फिर माइनस करने के बाद कहाँ से मिल जाएगा, 15 से 20 तक। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर, जो कि आंसर आया 1855। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं। अब बात करते हैं सम संख्याओं के वर्गों का योग। तो यदि सम संख्याएं, जैसे उसमें क्या थी, 1 2 3 पूरी क्या थी, प्राकृतिक संख्याएं थी। यहाँ पे क्या लेंगे, योग लेंगे सम संख्याओं का सिर्फ। तो क्या करेंगे, योग इक्वल टू, फॉर्मूला है ये, ठीक है, ये फॉर्मूला है, इसी से सॉल्व करेंगे सम संख्याओं के वर्गों का योग। कितना हो जाएगा फॉर्मूला, n+1 इंटू कितना होगा, n+2/6। ये फॉर्मूला है, इसको याद रखना है, ठीक है, सारे फॉर्मूले याद रखने हैं, तभी क्या होगा, आप क्वेश्चन एग्जाम में बहुत जल्दी कर सकते हो। अदरवाइज ऐसे आपसे क्वेश्चन होगा भी नहीं, किसी से भी नहीं होगा, क्योंकि वो बैठ के इतना 1 मिनट में इतना लेंदी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकता। तो फॉर्मूला आपको याद रखना ही रखना है। अब क्वेश्चन देखते हैं कैसे क्वेश्चन पूछेगा। तो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या है क्वेश्चन, 2 की पावर 2 4 की पावर 2 प्लस वर्गों का योग है, ठीक है, वर्गों का योग है, लेकिन किन के वर्गों का योग है, ये सम संख्याएं हैं जो दी गई हैं, सम संख्या 2 है, 4 है, 6 है, प्लस 8 आएगा, प्लस फिर क्या आएगा, 10 12 14, कहाँ तक करना है, 40 तक करना है, ठीक है, क्रम से दी गई है, ठीक है, ऐसा नहीं कि 4 है फिर 5 है, ये सम संख्याओं का क्रम है, 2 4 6 10 8 10। तो क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, n+1 इंटू n+2/6, जहाँ पे यहाँ पे n क्या है, वेयर n इज लास्ट नंबर, ठीक है, यहाँ पे क्या है, लास्ट नंबर। तो सॉल्व करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन सॉल्व, n कितना हो जाएगा, सॉल्व क्वेश्चन करते हैं, कितना होगा, n के प्लेस पे क्या रखेंगे, 40, यहाँ पे n कितना है, 40 है, तो आइए रखते हैं 40 इंटू n+1, 40 + 1 इंटू n+2, कितना हो जाएगा, 40 + 2/6। अब इसको सॉल्व करेंगे, 40 गुणे 40 1 41 गुणे 40 2 42, ठीक है, 42/6। अब क्या करेंगे, कैंसल आउट करेंगे, जो भी कैंसल आउट करने वाली है, और बाकी आंसर सॉल्व करके लिख देंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 का 7 बार चला जाएगा, ठीक है, 42 6 7 42, तो ये कितनी बार में कट जाएगा, 7 बार में। अब क्या करेंगे, 40 गुणे 41, 40 गुणे 41 गुणे 7, 40 का कितना करेंगे, गुणा करेंगे, 40 का गुणा 41 में करेंगे तो कितना मिलेगा, 1640, फिर उसका गुणा क्या करेंगे, 7 में करेंगे, तो टोटल आंसर कितना मिलेगा, टोटल आंसर मिलेगा 11,480। ये हो जाएगा आंसर 11,480। तो ऑप्शन अगर दिया रहता है बहुत सारे ABCD, तो जो भी ऑप्शन मैच करेगा उसमें क्या करेंगे, टिक कर देंगे, ठीक है, उसमें उस क्वेश्चन के आंसर को टिक कर देंगे। फिर से एक बार ध्यान से सुन लीजिए, सम संख्याओं के वर्गों का योग निकालने के लिए क्या होगा, योग इक्वल टू n+1 दूसरे ब्रैकेट में n+2/6, यहाँ पे n क्या है, लास्ट नंबर है, यहाँ पे सम संख्याओं के वर्गों का योग निकालना, तो यहाँ पे लास्ट डिजिट कितनी है, दे रखा है 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 कहाँ तक, 40 तक, तो n क्या होगा, 40 हो जाएगा। यहाँ पे फॉर्मूले में वैल्यू पुट करिए और आंसर यहाँ पे कैलकुलेट किया है। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं। अब बात करते हैं विषम संख्याओं के वर्गों का योग निकालने के लिए, तो क्या होगा, इसका फॉर्मूला हो जाएगा, विषम संख्याओं के योग निकालने के लिए क्या होगा, फॉर्मूला
योग इक्वल टू, फॉर्मूला सबका याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। कितना हो जाएगा, विषम संख्याओं के वर्गों का योग भी निकालने के लिए क्या करेंगे, सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जो सम संख्याओं के वर्गों का योग निकालने के लिए करते हैं। n+1 दूसरे ब्रैकेट में n+2 अपॉन 6। क्वेश्चन करके क्लियर कर लेते हैं। क्वेश्चन कैसे आएंगे, आइए देखते हैं क्वेश्चन सॉल्व करके। जैसे ये क्वेश्चन है 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 कहाँ तक, 25 तक। ये 25 तक भी जा सकता है, 27 तक जा सकता है, कहीं भी आप विषम संख्या तक ले जाओ, जैसे 43 तक ले गए। तो हमने कहाँ तक लिया है, इजी कैलकुलेशन के लिए थोड़ा कम ही लिया, 25 तक। ठीक है, एग्जाम में कहीं तक भी आ सकता है और आप उसको सॉल्व करेंगे पूरा अच्छे से। तो क्या करेंगे, इसका योग निकालेंगे। तो सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन इसको सॉल्व करते हैं। क्या होगा, n क्या है यहाँ पे, n सेम, n क्या है, लास्ट नंबर। ठीक है, लास्ट नंबर, n क्या है, लास्ट नंबर। तो सॉल्व करते हैं, यहाँ पे लास्ट नंबर क्या है, n, यहाँ पे क्या हो जाएगा, n 25 हो जाएगा। योग कितना होगा, योग का फॉर्मूला भी जो ऊपर लिखा हुआ है, योग का फॉर्मूला n कितना होगा, 25 इंटू 25+1 इंटू 25+2। अब इसको सॉल्व करेंगे, कितना हो जाएगा, अपॉन में कितना है, 6 है। तो 25 कितना होगा, 25 गुणे 25 एक 26 गुणे 25 दो 27, 27 अपॉन 6। अब इसको जो कैंसिल आउट होगा उसको कैंसिल आउट करेंगे। ठीक है, जो कैंसिल आउट जो भी हो रहा है यहाँ पे क्या करेंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 एकम में 2, दूत्य 6, और ये दूत्य 6, 3 चौके 12। चलिए इस वैल्यू को सॉल्व करते हैं। ये कितना हो जाएगा, 3 दूना के 6, ये 3 से कितनी बार कटेगा, 3 9 27, यहाँ पे 9 बार। ये 2 बचा, 2 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 एकम में 2 और दूत्य 6। अब कितना बचा, 25 गुणे 13 गुणे 9। इसको सॉल्व करेंगे, 25 गुणे 13 गुणे 9, 25 को 13 से गुणा करेंगे, 25 गुणे 13, 25 गुणे 13 तो कितना हो जाएगा, 325 गुणे 9 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, गुणे 9। तो टोटल आंसर कितना हो जाएगा, 2925। ये होगा आंसर किसका, 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस डॉट 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 25 तक के स्क्वायर का वर्गों का योग। और ये क्या है, विषम संख्या है, और विषम संख्याओं के वर्गों का योग का फॉर्मूला क्या होता है, ये n+1 n+2 अपॉन 6। इसको याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये आंसर हो जाएगा, कितना आंसर आया है, 2925 आंसर है ये। अगर क्वेश्चन यहाँ पे 23 तक भी देता है, 1 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 5 स्क्वायर, सॉरी 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस डॉट 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 कहाँ तक, 23 का स्क्वायर तक, तो भी वो सॉल्व हो जाएगा। एन क्या होगा, लास्ट डिजिट 23 हो जाएगा, तो यहाँ पे 23 पुट करेंगे, 23+1 23+2। फिर क्या करेंगे, अगर हमारा क्वेश्चन देता है सेम, सपोज 3 से देता है, ठीक है, या 5 से देता है, तो क्या करेंगे, पहले कैलकुलेट कर लेंगे कहाँ से, 1 2 जहाँ तक लास्ट डिजिट दिया रहेगा वहाँ तक, फिर माइनस कर देंगे वहाँ से वहाँ तक। जैसे क्वेश्चन दे दिया, एक और कॉन्सेप्ट इसमें समझ लेते हैं। क्वेश्चन दे दिया, हमें सॉल्व करना है 13 से, ठीक है, 13 से कहाँ तक, 25 तक। ठीक है, 13 से 13 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 करके कहाँ तक। तो क्या करेंगे, फिर क्या करेंगे, 1 से हम कहाँ तक निकालेंगे, 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ऐसे हम 25 तक निकाल लेंगे, 25 के स्क्वायर तक निकाल लेंगे फॉर्मूला यूज़ करके। फिर 1 से कहाँ तक निकालेंगे, 11 तक। इससे पहले कौन सी विषम संख्या आती है, 11 आती है। तो 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस कहाँ तक निकालेंगे, 11 का स्क्वायर तक। फिर क्या करेंगे, इस टोटल में से कहाँ से, इस टोटल में से इसको माइनस कर देंगे, इसकी वैल्यू को, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें क्या मिल जाएगा, 13 से 25 तक का के वर्गों का योग, विषम संख्याओं के वर्गों का योग कहाँ से, 13 से 25 तक।
तो अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं घनों पे। घनों के वर्गों का योग निकालेंगे, या घन वर्ग का योग निकालने के लिए क्या होता है, घन वर्ग का योग निकालने के लिए फॉर्मूला होता है n+1 n+1 अपॉन 2 का इन सब का फिर होल स्क्वायर। घनों के वर्गों का योग निकालने के लिए फॉर्मूला यूज करते हैं हम n+1 अपॉन 2 का पूरे का होल स्क्वायर। अब एक क्वेश्चन देख के सॉल्व करते हैं, जिससे हमें आइडिया लग जाएगा। तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस डॉट 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 कहाँ 20 का क्यूब तक, हमें 20 का घन तक हमें सॉल्व करना है। तो फॉर्मूला क्या है, n+1 अपॉन 2 सभी का होल स्क्वायर। यहाँ पे n क्या है, सेम यहाँ पे n क्या लेंगे, लास्ट नंबर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे n क्या लेंगे, जो भी लास्ट नंबर है, n क्या होगा, लास्ट नंबर। तो सॉल्यूशन करते हैं, इसका सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। n क्या हो जाएगा, यहाँ पे कहाँ तक है, 20 तक है, तो n कितना होगा, 20। फॉर्मूले में पुट करना है n की वैल्यू 20 प्लस ब्रैकेट में 20, n क्या है 20 प्लस 1 अपॉन 2, ठीक है, 2 अपॉन 2 पूरे का होल स्क्वायर, पूरे का होल स्क्वायर। ये 2 से कितने टाइम में कट जाएगा, 10 टाइम में, और ये 20 21 हो जाएगा। तो कितना होगा, 10 गुणे 21 इसकी पावर स्क्वायर। तो 21 का 10 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 210 का होल स्क्वायर, ठीक है, 210 का होल स्क्वायर। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 210 गुणे 210, इसका मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, 210 का इंटू 210 का, 210 इसमें ज़ीरो, इसमें ज़ीरो, 21 कितना हो जाएगा, टोटल 44, ठीक है, टोटल कितना हो जाएगा, 44,100, ठीक है, 44,100, 44,100, ये क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है, ये हमारा आंसर होगा, ठीक है, यही आंसर होगा। अब क्या करते हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात कर, पहले इसको एक बार और ध्यान से समझ लो। घनों के वर्गों का योग जब निकालते हैं तो फॉर्मूला क्या अप्लाई करते हैं, n+1 अपॉन 2 फिर सभी का स्क्वायर, ठीक है, सभी का होल स्क्वायर। जहाँ पे n, यहाँ पे भी क्या यूज़ करते हैं, लास्ट नंबर। क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन का अब कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं क्वेश्चन पे, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस डॉट 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 कहाँ तक, 20 के क्यूब तक। इनका क्या करना है, घन वर्ग योग इन घन वर्गों का योग बताना है। तो क्या हो जाएगा, ये आंसर होगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, इनकी वैल्यू पुट करिए फॉर्मूले में, तो कितना आंसर है, 44,100, ये होगा आंसर। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं, लास्ट कॉन्सेप्ट है, वही कॉन्सेप्ट है जो वर्गों में हमने यूज़ किया था, ठीक है, जो हमने वर्ग में यूज़ किया था। क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या कॉन्सेप्ट आता है इसमें, ठीक है। पहले क्या करेंगे, कहाँ से कहाँ तक पूछ रहा है, 11 से 30 तक पूछ रहा है, ठीक है, क्वेश्चन में कहाँ से पूछ रहा है, 11 से 30 तक। तो हम जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, पहले घन के वर्गों का योग, ठीक है, घन के वर्गों का योग कितना हो जाएगा, n+1 अपॉन 2 इस पूरे का फिर इस पूरे का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे तो 11 से पूछ रहा है, यहाँ तो 1 2 से स्टार्ट नहीं कर रहा है, क्रमागत है, लेकिन 11 से स्टार्ट है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले निकालेंगे, सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले क्या करेंगे, 1 से, ठीक है, पूरा 1 से कहाँ तक निकालेंगे, 30 के घन वर्गों का योग निकालेंगे। तो क्या हो जाएगा, पहले 1 से 30 तक देखते हैं। 1 से 30 तक निकालेंगे तो यहाँ पे 1 से 30 में n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 30 हो जाएगी। तो यहाँ पे पुट करते हैं n की वैल्यू 30, ब्रैकेट में 30 प्लस 1 अपॉन 2, फिर इनका होल स्क्वायर, माइनस कहाँ से कहाँ, 1 से 30 तक पूरा निकाल लिया, अब कहाँ से, 1 से हम 10 तक निकाल लेंगे, ठीक है, 1 से 10 तक निकाल के माइनस कर देंगे इसमें से इस वैल्यू को, तो हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी, 11 से 30 तक की वैल्यू मिल जाएगी। तो 1 से 10 तक निकालते हैं पहले, 1 से 10 में क्या हो जाएगा, n=10 हो जाएगा। यहाँ पे 1 से 10 तक निकालने में क्या हो जाएगा, लास्ट वैल्यू n=10। तो यहाँ पे पुट करते हैं 10, यहाँ पे 10 प्लस 1 अपॉन 2 फिर पूरे का होल स्क्वायर। अब सॉल्व करते हैं, ये कितने टाइम में कट जाएगा, 15 टाइम, 15 बार में, ठीक है। तो 15
गुणे यहाँ पे 30 एक 31 हो जाएगा, 15 गुणे 31 का होल स्क्वायर माइनस 2 पचे 10, यहाँ पे 5 गुणे यहाँ पे कितना हो जाए 10 एक 11, 11 पूरे का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं, क्या करेंगे 15 गुणे 31, 15 गुणे 31 कितना हो जाएगा, 15 गुणे 31 400, 15 गुणे 31 465 हो जाएगा। सिर्फ 15 गुणे 31 इसका क्या करना है, स्क्वायर करना है, माइनस 5 गुणे 11 कितना हो जाएगा 55, ठीक है 5 गुणे 11 55, इसका स्क्वायर। अब 465 का स्क्वायर कितना होगा, 465 गुणे 465 कितना हो जाएगा 216225, कितना होगा 2,16,225 माइनस 55 का स्क्वायर, 55 का स्क्वायर 2 टाइम करेंगे तो क्या हो जाएगा 55 गुणे 55, कितना आंसर आएगा 3,025, ठीक है 3,025। तो अब माइनस करते हैं, कितना हो गया 216,225 माइनस कितना 3,025, कितना आंसर आएगा, आंसर मिलेगा 213,200, ये हो जाएगा आंसर। कितना मिलेगा आंसर 2,13,200, ये हो जाएगा आंसर 2,13,200। ये क्वेश्चन का आंसर होगा। फिर से एक बार देख लेते हैं, क्या करेंगे 11 से कहाँ तक निकालना है, 30 तक निकालना है, ठीक है 11 से 30 तक निकालना है। तो क्या करेंगे, पहले एक से लेके पूरा 30 तक निकाल लेंगे जहाँ पे n की वैल्यू 30 होगी, फिर माइनस कर देंगे, कहाँ से 1 से 10 तक निकाल के माइनस कर देंगे तो कहाँ से कहाँ मिल जाएगी 11 से 30 तक की हमें मिल जाएगी। जब 1 से 10 तक निकाल रहे होंगे तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 हो जाएगी। फिर ये कैलकुलेशन है। आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर मोर कॉन्सेप्ट।